हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल। अब मेक माई स्टडी नहीं बोलूंगा मैं, अब मैं आपको बोलूंगा अमित भैया क्लासेस पे आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। और अब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अमित भैया क्लासेस से जुड़े और 6 से लेकर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 10 तक उन सभी एनसीईआरटी पैटर्न को मैं कवर करवाऊंगा। विश्वास मानिए, आपके कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना मेरा सबसे बड़ा मकसद है इस चैनल के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि 6 से लेकर जो 10 तक की जो हमारी एज है, जिन अवस्थाओं में है, इस अवस्था में हमें पूरी बेसिक पे कमांड करना होगा। और जब तक बेसिक नहीं होगा तो फिर आगे की जो हमारे क्लास हैं उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो मेरा मेन मकसद है कि 6 से लेकर 10 तक जितने भी एनसीईआरटी पैटर्न है, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे सोशल साइंस के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, ये चारों सब्जेक्ट को मैं जो आपसे जो है बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगा। बशर्ते आपको मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि मेक माई स्टडी चैनल अब नहीं है, अब आपको सर्च करना है अमित भैया क्लासेस, क्योंकि अमित भैया क्लासेस का पूरा टारगेट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के जो मेजरमेंट चैप्टर है, क्लास 1 है, जिसको हिंदी में मापन कहते हैं, उनकी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरी बात, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो बहुत सारे बुक का जो है मैंने कंटेंट एक जगह इकट्ठा किया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं हो। क्योंकि अमित भैया का मतलब कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं। तो बिना देर किए हुए चलिए आप चलते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। बच्चों, हम समझते हैं कि साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है देखा जाता है कि वो फिजिक्स को नहीं समझ पाता है, केमिस्ट्री को नहीं समझ पाता है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है तो वो अच्छे से नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कंफ्यूजन है। अमित भैया क्लास इसी कंफ्यूजन को तो दूर करने आया है। आप उस बात को समझिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो बखूबी से, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप बता दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। अगर कोई अननोन पर्सन इनसे पूछ देता है कि फिजिक्स का बुक लाओ, केमिस्ट्री का बुक लाओ, तो वो नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना, बहुत सारे जो मतलब अंदर सोचते हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कि मुझे फिजिक्स के बारे में पता नहीं है। तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं विज्ञान का जो है मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो मेजरमेंट आखिर किस ब्रांच का होगा? वो साइंस का कोई ना कोई ब्रांच का तो होगा। तो सबसे पहले साइंस के ब्रांच के बारे में जान जाते हैं। पहले तो साइंस ही समझ लेते हैं कि साइंस होता क्या है। देखिए, साइंस का मतलब होता है, हिंदी में उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो है ना, वो लैटिन भाषा जो है, एक लैटिन भाषा है जिसको हम लोग साइंटिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साइंटिया। ये साइंटिया का जो अर्थ होता है बच्चों, टू नो होता है। टू नो का मतलब होता है जानना। मतलब कि साइंस का मतलब ही हो गया किसी चीज के बारे में जानकारी लेना। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो वो साइंस के अंतर्गत ही आएगा। तो साइंस तो समझ गए कि साइंस का मतलब होता है, क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानकारी पाना। जैसे साइंटिया शब्द का मतलब होता है टू नो, और टू नो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जानना। क्या मतलब होता है हिंदी में? जानना। यानी साइंस एक ऐसा चीज है जिससे हम किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा करते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आता है? साइंस तो है। आज आप जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस मार्कर से लिख रहा हूँ, क्या ऐसे ही धरती पर आ गया? नहीं आया। इसको किसी ने किसी सोचा होगा, सोचने के बावजूद इसके बारे में जो है वो जानकारी जुटाई होगी, तब तो ये मार्कर बना। अगर ये मार्कर नहीं बनता तो क्या मैं यहाँ पर लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो आपके आसपास, मेरे आसपास जितनी भी चीजें जो घरों में हम यूज कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग आया? वो साइंस के ही तो मदद से आया। तो जब हम किसी चीज की खोज करते हैं वो भी साइंस है, किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं वो भी साइंस है, क्योंकि साइंस का तो अर्थ होता है जानना। अब उसके बाद साइंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। एक फिजिकल साइंस जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, और एक लाइफ साइंस जिसे हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। साइंस को कितने पार्टों में बांटा गया? दो भाग में। एक फिजिकल साइंस जिसे भौतिक विज्ञान, और एक लाइफ साइंस जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत सावधानी से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक में बताऊंगा। मुझे पता है कि आप कहां पर फंसेंगे। उन सब जो है दिक्कतों को मैं दूर करते हुए ये जो कंटेंट लाया हूं, इन सभी चीजों को आपको जो है बहुत कैटेगरी में बांट कर नोट्स बनाऊंगा। बशर्ते आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए रहेगा। और पहला मैं वीडियो बना रहा हूं ऐसा जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आप कहीं भी पढ़े हो,
कोई मैटर नहीं है, कहीं भी पढ़िए, लेकिन एक बार मेरा नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप कंपैरिजन कीजिएगा कि अमित भैया क्लासेस जो है अदर क्लास से कितना बेहतर क्लास दे रहा है। ठीक है, आइए दूसरा, साइंस को कितने पार्ट में, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। अब आइए, फिजिकल साइंस को दो पार्टों में बांटा गया। फिजिकल साइंस एक फिजिक्स है जिसे हिंदी में हम भौतिकी कह रहे हैं, और दूसरा केमिस्ट्री जिसे हम हिंदी में रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञानिकी और भौतिकी विज्ञान में क्या अंतर है। भौतिकी विज्ञान का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी वस्तु के बारे में, ऊर्जा हो चाहे द्रव्यमान हो चाहे उसकी अवस्थाएं हो, उसकी जानकारी लेते हैं, तो वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। क्या होता है, फिर से समझिए, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर मान लीजिए इसकी जानकारी लेना हो तो इसकी अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, इसकी लंबाई की जानकारी लेंगे, इसकी मात्रा के बारे में जानकारी लेंगे, यानी ऊपर से इसको देख रहे हैं, जो भी मन में जो भी गणना कर रहे हैं वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मैं फिजिक्स में जो है आपको जो चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा वो विज्ञान और मापन है। तो मापन होता क्या है, मापन में क्या क्या होता है, ये सब सारी टॉपिक्स में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मापन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको विज्ञान की जो ब्रांचेज है उसके बारे में जो है छोटा सा एक जानकारी देना चाहता हूँ। फिजिक्स क्या हो गया, फिजिक्स में हम किसी भी वस्तु की जानकारी यानी उसकी ऊर्जा के, द्रव्यमान के, अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, वो फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं। रसायन विज्ञान में क्या हो गया कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें तत्वों के रूप में है, उन तत्वों की जानकारी हम किसके अंतर्गत लेते हैं, वो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में क्या होता है कि हमारे धरती पे दो तरह के जीव जंतु हैं, एक पेड़ पौधे के रूप में है और एक मानव यानी पशु पक्षी के रूप में, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो जीव विज्ञान का मतलब ही होता है लाइफ साइंस। क्या होता है, लाइफ साइंस, यानी लाइफ में हम दो तरह के लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं, और दूसरा प्राणी विज्ञान जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेना, जिसे इंग्लिश में बॉटनी, और प्राणी विज्ञान का मतलब क्या होता है कि मतलब हम उसमें भी आते हैं, आप भी आते हैं, जीव जंतु जितने भी हैं जो खाते पीते हैं वो सब जो है जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको जो है मापन के जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाने, पहले उसको डिस्कशन कर लेता हूं ताकि जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आते हैं मापन पर। यार बच्चों, जिसका इंतजार था वो अब घड़ी आ चुकी है। मैं आपको मेजरमेंट के जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनको पूरे डिटेल में पहले अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले जरूरत तो है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं कि अगर हमें जम्मू कश्मीर जाना हो तो सबसे पहले माता वैष्णो के द्वार पे जाना है, पहले उसको देखना, उनका दर्शन लेना है, फिर उसके बाद हम जम्मू कश्मीर या कश्मीर घूमेंगे, यही तो करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, जो हमारा जो टॉपिक है मापन यानी मेजरमेंट, इसमें क्या क्या पढ़नी है सबसे पहले उसको जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मापन यानी मेजरमेंट होता क्या है, इनकी सारी जानकारी मैं डिटेल में आपको दूंगा, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे एक तरह से छोटे भाई हो यार, आप मेरे छोटे बहन हो। मैं आपसे जो है कभी भी जो है गद्दारी नहीं कर सकता हूं, इसीलिए जितनी भी टॉपिक बताऊंगा आपके एग्जाम में आपके जो हर कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करने में मदद करेगा। तो मापन में मेजरमेंट में पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, विधिवत तरीके से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि मापन होता क्या है, मापन के क्या क्या जो है की जरूरत पड़ी हम लोग को, मापन की क्या जरूरत है हमें, उन सब की जानकारी इसमें मैं आपसे लूं। दूसरा हमें पढ़ना है भौतिक राशियां। भौतिक राशि क्या है, दुनिया में ऐसी जितनी भी चीजें हैं किनको भौतिक राशि कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरा हमें पढ़ना है मात्रकों की पद्धति। आखिर वो पद्धति आपने सुना होगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सुने नहीं होंगे तो आपने कभी कभी सुना होगा अपने भैया के, अपने दीदी के पढ़ते हुए, MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति। आखिर हम केक को पाउंड में क्यों नापते हैं, उसको केजी किलो काहे नहीं कहते हैं, ये तो सोच पे करते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं केक लेने तो काहे नहीं कहते हैं कि 1 किलो हमको केक दे दीजिए, 1 पाउंड कहते हैं, 2 पाउंड कहते हैं, आखिर ये है क्या, तो उसकी जानकारी मैं आपको जो है इस मात्रकों की पद्धति में दूंगा। दूसरा हमें पढ़ना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है मात्रकों की, वो सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मानक SI उपसर्ग, ये है क्या, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये है क्या, नैनोमीटर, तो ये सब की जानकारी मैं इस टॉपिक में दूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वायुमंडलीयता, वायुमंडलीय क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ताप और उसके मात्रक, यानी जितने भी टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस पूरे मेजरमेंट चैप्टर में हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं और ये 7 टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद दोबारा कभी भी आपको जो है मेजरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए हम जानते हैं कि मापन होता क्या है।
आइए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं जो परिभाषा लाया हूँ आपके एग्जाम को में भी तो लिखना है। ऐसा तो नहीं है कि हम 9th में एग्जाम में पढ़ रहे हैं और बिना एग्जाम दिए हम पास हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अच्छे मार्क्स एग्जाम में भी आए, वो भी तो जरूरी है। क्योंकि थोड़ा सा आपका जो देखिए नंबर क्या है, नंबर के पीछे तो ऐसे भी नहीं भागना है। तो क्या मैं जब एग्जाम दूंगा तो मेरा मकसद नहीं होगा कि मेरा अच्छा मार्क्स आए, तो क्यों ना हम बेहतर तरीके से उसको जो है अच्छे से जो है राइटिंग मतलब क्वेश्चन का आंसर दें। तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने सटीक परिभाषा आपके सामने लाया हूं। सबसे पहले आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं अमित भैया का जो क्लासेस का मतलब है वो आपको समझाना, आपके कंफ्यूजन को दूर करना। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है कि विज्ञान के विभिन्न राशि, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो समय हो, चाहे द्रव्यमान हो, आदि को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए विज्ञान की जितने भी राशियां हैं। अब राशि क्या होता है इसकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। अभी बता दे रहा हूँ, राशि का मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिसको हम माप सकते हैं वो सब राशि है। आपके पास जो भी चीज है, आलू क्या उसको भी तो तौल के लाते हैं, वो भी तो माप कर ला रहे हैं। तो उसके लिए कपड़ा है उसको भी तो माप के तौल रहा है। यहाँ से अगर आपको कहीं जाना हो दूरी, तो दूरी डिस्टेंस तय कर रहे हैं कि नहीं, लंबाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो मापने के लिए है। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिसको हम माप सकते हैं वो राशि यानी भौतिक राशि कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, मापन क्या है, तो विज्ञान के विभिन्न राशि जैसे लंबाई हो, समय हो, द्रव्यमान हो, आदि हो, और जितने भी राशि हो को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना है, तुलना करना है। पारस्परिक क्या करना है, तुलना करना है। और साथ ही साथ हमें कैलकुलेशन भी तो करना है, उसके साथ कंपेयर के साथ साथ हमें कैलकुलेशन भी करना है। और विज्ञान में हम जिस विधि से करते हैं उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यानी किसी भी चीज की, चाहे वो भौतिक राशि हो, चाहे लंबाई हो, चाहे समय हो, चाहे द्रव्यमान हो, अगर उसका तुलना करना हो और उसका कैलकुलेशन करना हो तो विज्ञान के जिस भी विधि से हम तुलना करेंगे उसे हम मापन कहेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आए? नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको और बेहतरीन तरीके से आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि जिस राशि के मापन की आवश्यकता होती है, जिस राशि के मापन की आवश्यकता होती है उसके एक निश्चित मान यानी उसके वैल्यू को मानक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अगर आपको किसी चीज का जो है मापना, किसी चीज को मापना हो तो आप उसको क्या मान लीजिए, उसको जो है मानक मान लीजिए। और उस मानक का नाम कुछ तो होगा, कुछ न तो होगा, तो उस कुछ मानक को हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे। उस नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानक लंबाई कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे देखिए मानक है क्या, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट को बी मैंने मिला दिया, तो कुछ दूरियां तय की, कुछ दूरियां तय की, इस दूरी को ही हम कुछ नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, तो उसको लंबाई नाम दे देंगे। और लंबाई को मापने का क्या पद्धति होगा, तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा पद्धति। तो लंबाई को हम हमेशा किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, मापते हैं ना। मैंने क्या लिखवाया कि जिस भी राशि को अगर मापना हो उसके एक निश्चित मान को यानी वैल्यू को हम मानक मान लेंगे, और उस मानक मान को क्या बोलेंगे, लंबाई। और लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। तो जब भी किसी का डिस्टेंस हो चाहे वो लंबाई हो, हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। अब उसे मीटर में नापेंगे, आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है बच्चा, हम कहाँ करें कि नहीं होता है। बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मानक राशि क्या होता है, स्टैंडर्ड पद्धति क्या होता है। मानक का मतलब होता है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब मिला देंगे तो इसके बीच में देखिए कुछ डिस्टेंस कवर किए, इस डिस्टेंस को ही हम लोग मानक बोलते हैं। और मानक का क्या नाम दे दिया, वो अपने से रख लीजिए। तो इस मानक को हमने क्या मान लिया, लंबाई। और लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। तो मापन क्या है, तो विज्ञान में हम जिस भी चीज को किसी में मापते हैं, कोई ना कोई यूनिट होता है उसमें नापते हैं। जैसे लंबाई को नापना हो मीटर में, समय को नापना हो सेकेंड में, उसी तरह आपको जो है टेम्परेचर हो उसको क्या करते हैं, केल्विन में नापते हैं ना। तो इन सभी बातों की चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं। सबसे पहले समझाने का प्रयास किया था मापन, वो आपको क्लियर हो गया। आप जल्दी से फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं, वो भौतिक राशि क्या होते हैं, वो सबकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि भौतिक राशि क्या होता है। देखिए भौतिक राशि का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल परिभाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए भौतिक राशि का मतलब होता है दुनिया में जो कुछ भी हो, दुनिया में जो कुछ भी हो जिसको मापा जा सके वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा। और जितने भी चीजें हैं अगर जिसको मापा जा रहा है वो सब क्या है, भौतिक राशि है। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, समय को भी हम नापते हैं सेकंड में,
लंबाई हो गया मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में, उसी तरह धारिता हो गया, इसी तरह आयतन हो गया मीटर क्यूब में। मतलब जितने भी भौतिक राशियां हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसको हम माप सकते हैं वो क्या है, भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि है तो भौतिक राशि को जो है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये भी तो बात है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं वो भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को जो है जानने के लिए आपको दो बातें पर जो है ना फोकस करना होगा। सबसे पहले का उस भौतिक राशि का कोई यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ मात्रक होना चाहिए जिसमें हमें, जैसे लंबाई हो गया तो लंबाई को क्या हमें जानना होगा कि उसको मीटर में मापते हैं, तभी बता पाएंगे जो है ना कि जो है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ, मान लीजिए कि हमारे पास ये बुक है, इस बुक की लंबाई नापना हो तो हमको कुछ मीटर का क्वांटिटी होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए ताकि इसको नाप सके। तो हमें भौतिक राशि को मापने के लिए क्या जरूरत होनी चाहिए, मात्रक होना चाहिए हमारे पास। दूसरा वैल्यू हमारा संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा खरीदने गए और बोले कि दर्जी जी आप जो है ना मीटर दे दीजिए, इतना मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो कितना मीटर, कुछ तो बोलेंगे मीटर, यानी आप मात्रक तो यूज कर रहे हैं लेकिन आप न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान का जो है उसके पास जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कपड़ा लेंगे और केवल बोलेंगे कि हमें जो है मीटर कपड़ा दे दीजिए, रस्सी लेने जाएंगे तो बोलेंगे हमें मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वो भी माथा पकड़ लेगा कि भाई कितना मीटर। तो आप केवल कहेंगे कि हमें इतना मीटर चाहिए, तो वो कहेगा कितना मीटर। तो जब आप मात्रक के साथ यानी मीटर के साथ कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, जैसे अगर कहेंगे कि हमें 5 मीटर रस्सी चाहिए तो आपसे वो कंप्लेन नहीं करेगा, तुरंत निकाल कर आपको दे देगा। लेकिन अगर आप केवल कह रहे हैं कि हमें मीटर रस्सी दे दीजिए, इतना मीटर रस्सी दीजिए, तो कहेगा कितना मीटर। तो आपको जो है दो चीजें जो है भौतिक राशि के साथ जरूर बोलनी है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक वैल्यू, यही याद रखिएगा। उसके बाद भौतिक राशि को हम दो भागों में बांट दिए। देखिए बहुत इजी तरीके से, और ऐसा कोई भी टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगा जिससे जो है आपके एग्जाम में और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है ना फायदा ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप जो है हमारे एक छोटे भाई की तरह। अगर आप सोचिए मैं आपसे जो है थोड़ा सा भी बेईमानी करूंगा, थोड़े से व्यू के लिए, थोड़े से सब्सक्राइब के लिए, तो मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद जो है इस चैनल को बनाने का उन बच्चों से है जो है उनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कहीं पढ़ भी रहे हैं फिर भी उनके जो है ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो मेरा मेन मकसद ये है, क्योंकि मैंने कई बार ऑफलाइन बच्चों में कहा है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं नॉलेज तो उनके पास होता है लेकिन वो जो है वो कुछ पूछ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं जान पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि वैसे भी बच्चे जो है मेरे वीडियो का जो है लाभ उठा सके। तो देखिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो चीज चाहिए, मात्रिक और संख्यात्मक मान, ये तो समझ में आ गया। दूसरा, हमें भौतिक राशि को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया, दो कैटेगरी में। पहला एक अदिश राशि है और दूसरा सदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या है सबसे पहले समझ जाते हैं। देखिए अदिश राशि एक ऐसा राशि होता है जिसमें हम दिशा का जो है ज्ञान नहीं लेते हैं, दिशा के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। उसमें क्या होना चाहिए, केवल परिमाण होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है दो संख्यात्मक मान। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि दो केजी जो है हमें आलू दे दीजिए, तो 2 केजी क्या है, संख्यात्मक है कि नहीं है। तो कुछ राशि ऐसी है जिसमें हम दिशा का ज्ञान नहीं लेते। जैसे हम कभी बोलते हैं क्या कि पूरब द्रव्यमान है, पूरब द्रव्यमान हमको दे दीजिए, पश्चिम आयतन में दे दीजिए, ऐसा तो बोलते नहीं है। तो अदिश राशि वैसे राशि है जिसमें हम दिशा के बारे में कुछ जानकारी नहीं लेते, उसमें केवल किसकी जानकारी लेते हैं, परिमाण। अब परिमाण का मतलब होता है बच्चों संख्या, परिमाण का मतलब संख्या। जैसे मान लीजिए आलू लेना है तो आप कहेंगे कि 2 किलो आलू दे दीजिए, चीनी लेना है तो 2 किलो चीनी दे दीजिए, यही तो बात बोलते हैं। आयतन, आयतन का मतलब जो है कभी आप ये नहीं कहते हैं कि तीन आयतन पूरब में जाना है, 3 आयतन पश्चिम में जाना है, ऐसे तो नहीं बोलते। हम क्योंकि कहते हैं कि इसका आयतन जो है 26 हो गया, इसका आयतन 28 हो गया, हुआ कि नहीं। इसमें दिशा का बात कर रहे हैं क्या। तो अदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसमें हम दिशा की बात ना करके केवल किसकी बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप 9th का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार, तो आप पूरा 100% श्योर रहिए कि अदिश राशि और सदिश राशि आपसे जरूर पूछेगा। तो अदिश राशि क्या हो गया, जिसमें दिशा की ज्ञान ना हो, केवल परिमाण का ज्ञान हो, तो ऐसे राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, चाल घनत्व हो गया।
ठीक उसी प्रकार सदिश राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदिश राशि में हम दोनों बात का जिक्र करते हैं, दिशा का भी करते हैं और परिमाण का भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें बल लगाना हो, तो हम बोलेंगे तो कि बल पूरब दिशा में लगाइए, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बल लगा रहे हैं कोई दिशा में नहीं जा रहा हो, वो किसी न किसी दिशा में तो जाएगा ही। तो ऐसे राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी बात की जाए, वो हमें क्या कहलाएगा, वो सदिश राशि कहलाएगा। जैसे मान लीजिए विस्थापन हो गया, विस्थापन का मतलब होता है कि लंबाई का शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए आपको खूब दूरी जाना है, तो एक शॉर्टकट रास्ता होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म को तो हम लोग दूरी कहते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट तरीका होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो वो भी किसी न किसी दिशा में होगा ही। तो विस्थापन में भी दिशा के साथ साथ परिमाण की जरूरत पड़ती है, संवेग में भी दिशा के साथ साथ परिमाण, और त्वरण में भी जो होता है दिशा के साथ साथ परिमाण की जरूरत होती है। तो अदिश और सदिश क्लियर हो गया। अदिश में हम दिशा की बात नहीं करेंगे, सदिश में हम दिशा के साथ साथ परिमाण की भी बात करेंगे। और परिमाण, कई बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि परिमाण होता क्या है, तो मैंने सिंपल सा बता दिया कि परिमाण का मतलब होता है कि कोई भी संख्या, जब तक आप संख्या नहीं कहेंगे, जैसे जब तक आप आलू को जो है दुकानदार से ही नहीं कहेंगे कि 2 केजी आलू दे दीजिए, तो उसमें देखिए 2 क्या है, ये ध्यान से सुनिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 क्या है, ये 2 आपका परिमाण है, और ये केजी क्या है, ये केजी आपका जो है क्या है, वो मात्रक है, जिसमें आप उस वस्तु को क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। कभी आलू को जाकर कहेंगे क्या कि 2 लीटर हमें आलू दे दीजिए, नहीं ना कहेंगे, क्योंकि जितने भी मास यानी जितने भी वेट वाले चीज होते हैं उसको हम लोग किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, यही सब में तो नापते हैं। तो ये 2 आपको दिखा रहा है संख्या, और इस संख्या को हमने क्या बोला, परिमाण। तो जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, सदिश राशि कहलाएगा, और जिसमें दिशा की बात ना हो, केवल परिमाण की बात हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि कहेंगे। तो इसके एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, और जल्द से जल्द इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा टॉपिक आपको समझा दूं। अब आइए बच्चों, भौतिक राशि को जो, जैसे मैंने पहले बताया कि भौतिक राशि को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को मैंने दिशा और परिमाण के साथ तुलना किया था, और उसी तरह सदिश में बताया था दिशा और परिमाण। तो अदिश में दिशा की बात नहीं की जाती है, लेकिन सदिश में दिशा की बात की जाती है। उसी तरह भौतिक राशि को 2 कैटेगरी में और बांटा गया। इसमें क्या किया गया कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, और कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जो वो दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी राशि हैं, तो 2 तरह की राशि हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या कहता है कि ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो, कैसी राशि, जो स्वतंत्र हो और जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता न हो। मतलब कि मूल राशि एक ऐसी राशियां हैं जिनको हम लोग व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि पर वो निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताऊंगा कि देखिए, जैसे मूल राशि को जो है संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, ये मूल राशि की संख्या काफी पूछा जाता है कि मूल राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। याद रखिएगा कि मूल राशि एक ऐसी राशि है जो स्वतंत्र होता है और कि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो वो 7 मूल राशि कौन कौन है, इनकी मात्रा को मैं बताऊंगा, ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे देख रहे हैं, लंबाई हो गया, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 ऐसे मूल राशि हैं जो 9th और 10th में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसके बारे में अभी इसके बाद जो है इन सभी मूल राशियों का जो है मात्रक, इसको किसमें नापा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मूल राशि समझ में आ गया। मूल राशि एक ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो और किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो। दूसरा राशि आप देख रहे हैं, व्युत्पन्न राशि, ठीक इसी का अपोजिट होता है वो। ये क्या है, ऐसी राशि जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसी राशि जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, त्वरण, कार्य और ऊर्जा। तो ये भी एक प्रकार की राशि है जो एक राशि दूसरे के ऊपर निर्भर हो रही है, तो उसको व्युत्पन्न राशि। और जो राशि जो स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो क्या है, मूल राशि। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारे और आपके गार्जियन हैं, तो गार्जियन क्या है, गार्जियन जो है स्वतंत्र है, गार्जियन क्या है, स्वतंत्र है। तो उनको आप समझिए कि वो मूल राशि है, और हम क्या है, उनके बेटे हैं, तो हम अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है ना। तो जब हम अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है, तो वही तो ये व्युत्पन्न राशि कर रहा है। ये व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर कर रहा है, तो मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है। तो जो राशि दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा, यानी मूल राशि पर निर्भर करेगा, उसको व्युत्पन्न राशि, और जो राशि
राशि स्वतंत्र होगा उसे हम मूल राशि कहेंगे। मूल राशि की संख्या 7 होती है, जैसे कि समय, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और व्युत्पन्न राशि की इसके अनगिनत है जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया, क्षेत्रफल, आयतन, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, ईटीसी। तो ये होते हैं भौतिक राशियां के कुछ जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं उनको क्या कहेंगे, और जो स्वयं स्वतंत्र होते हैं उसको क्या कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आइए चलते हैं इन सभी जो भौतिक राशियां हैं, जो मूल राशियां हैं, इनका जो मात्रक जो है फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए बच्चों कुछ समझते हैं भौतिक राशि का जो मूल राशि होते हैं। मैंने बता दिया कि 7 होते हैं। मूल राशि कौन कौन सी होती है, तो लंबाई, द्रव्यमान, ताप होता है, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आखिर ये जितने भी भौतिक राशि हो इसको कुछ किसी न किसी चीज में तो मापा जाता होगा। तो किस में मापा जाता होगा, तो फटाक से जान जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम। ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रा होता है एम्पियर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हम लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, समय को सेकेंड में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापेंगे। अब ये मात्रक की जो पद्धतियां हैं मैं आपको जो है इसके बाद वाले वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, जो है अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका टाइम भी बचे। तो ये अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मात्रकों की पद्धति, आखिर ये कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिसमें हम लोग लंबाई को ही मीटर क्यों बोल रहे हैं, हम तो सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो मैं जो मात्रक की जो पद्धतियां हैं उसको बहुत ही बारीकी से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इतना जो है कम से कम आप नोट्स अच्छे से बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिएगा। क्या है, लंबाई को हम लोग मीटर में नाप लिए। तो ये मूल राशि जो है 7 होती है, जिसके मात्रक मैंने आपको बता दिया। उसी तरह एक राशि और होता है जिसे हम लोग संपूरक राशि कहते हैं। संपूरक राशि 2 होते हैं, एक समतल कोण होता है और एक घन कोण होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमसे पूछा जाता है कि समतल कोण जो है का मात्रक क्या होता है, तो हम स्टेरेडियन दे देते हैं, जो कि गलती हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, समतल कोण को जो नापते हैं उसको हम रेडियन में नापते हैं, और घन कोण को नापते हैं हम लोग स्टेरेडियन में मानते हैं। तो पूरक राशि क्या होती है और मूल राशि क्या होती है, उसके मात्रक मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसे जो है मात्रक पूछे जाते हैं। अब ये कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो इन पद्धतियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस चीज को जो है अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमित भैया के क्लासेस पर।